आज के कोरोना के जो संकट हालात में भी आप हजरात यहाँ पर आए, मैं चिराग देवस्थान ट्रस्ट और तमाम ठेकेदारों की तरफ से दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के मजलिस के सदर मौलाना इब्राहिम कासमी साहब, हमारे शहर के काजी अमजद अली साहब, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल वाहिद मारी साहब, हमारे जिम्मेदार अब्दुल्ला कामदे साहब, हमारे रहनुमा हाजी नसीर अहमद खलीफा साहब, हमारा ताहिर बेग साहब, सलीम कल्याणी साहब और तमाम यहाँ पर आए हुए अलग अलग इदारों के सभी जिम्मेदार हजरात, यहाँ पर सभी मेरे सामने बैठे हुए हर शख्स यहाँ पे सामने बैठे ऐसा है, लेकिन एक प्रोटोकॉल की तरफ से हमने ये नज़्म किया कि हजरात आप तमाम लोग चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट इस इदारे के बखूबी अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्टर का भी इंतज़ाम किया था कि मैं जो बातें करते चलूँ, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं रेफर करते चलूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हो, लेकिन वो फोकस इतने ये है कि उसके तरफ से वो प्रोजेक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पूरा फोकस जब बंद होंगे जब वो प्रोजेक्टर काम करेगा। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सबसे पहले गवाही देता हूँ कि यहाँ पर जो भी बात हो रही है ये ना मेरे पर्सनल महबूब कोचिंद्रे की है, यहाँ पर बैठने वाले किसी पर्सनल की है, ये चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट के वक्त की मिल्कियत है, यानी तमाम उम्मत मुसलमान की प्रॉपर्टी है और तमाम जितना एक बदर साहब बिरादरी को इस ट्रस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए एक जिम्मेदार अल्लाह ताला ने चुना हुआ है और तमाम सभी लोग यहाँ पे हजरत आप जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको मदद किया है कि आपके सामने बताई। हजरत पिछले कोरोना का वक्त हुआ, कोरोना के अंदर हमारे कई साथी, कई जिम्मेदार सोलापुर शहर के मान्यवर हस्तियाँ तुम्हारा जो है देखते देखते हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला उन सबको गरीब की रहमत अता करे। और हमारे अंदर एक फिक्र चली कि सोलापुर शहर में उम्मत मुसलमान का एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना, एक ज़रूरत महसूस हुई। उस ज़रूरत को महसूस करते हुए मौलाना इब्राहिम साहब मेरे साथ आए और अपने पास जो चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट की जो ज़मीन है, वो ज़मीन को लेकर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को लेकर उन्होंने कहा कि भाई अपन यहाँ पे एक हॉस्पिटल की चर्चा करें, क्यों ना आपके यहाँ पे करेंगे। तो हमने तमाम जो ट्रस्ट के मसाइल हैं, एक ये था कि हमारे पास जो तकरीबन 313 दुकानें हैं, करोड़ों रुपए तुम्हारा जो है किराया आता है, फैक्ट्री का भी करोड़ों रुपये है, और फिर ये काम क्यों नहीं होता? क्योंकि 2010 के अंदर, 2011 के अंदर हमने जमीयतुल कुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैश साहब और हमारे उस टाइम के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री कुशल कुमार शिंदे साहब, इनके हाथों से संग बुनियाद रखा था हॉस्पिटल का और स्कूल का। तो काम आगे क्यों नहीं बढ़ा, एक तुम्हारा जिम्मेदारी के साथ उन्हें आए थे, तो हमने तमाम मसाइल उनके सामने रखे। उसके बाद हाफिज नदाब साहब भी मेरे पास आए थे कुछ इसके लेकर, बहुत सारी जब मेरे साथ बात किए, गुफ्तगू किए, डॉक्यूमेंटेशन देखे। वक्त बोर्ड के अंदर हुसैन दलवाई साहब की हम मदद मांगना चाह रहे थे, हम छोड़ो तुम्हारा हाफिज नदाब के साथ चले जा रहे थे। तो हुसैन दलवाई साहब ने हाफिज नदाब ने कहा था कि आप ट्रस्ट के बारे में जो है हाफिज नदाब साहब को भेजा था कि भाई आप की थोड़ा छानबीन करो। तो एक न्यूटन एक जिम्मेदार बन के आए थे और उन्होंने सभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने तरफ से देखा और देखने के बाद कहा कि वकील साहब आपके बारे में मुझे बहुत सारी शिकायतें थी, गलतफहमियाँ थी, मैं शिकायत था और ये तमाम बातें हमारे जिम्मेदारों के सामने, उम्मत के सामने आना चाहिए। और आपको बताता चलो कि हमारे बगल साहब जमात के अंदर भी बहुत सारे इंतशार हो गए थे, बहुत सारे ग्रुप हो गए थे। अल्लाह के फजल करम से
अब्दुल मुन्नाफ कामले साहब हमारे उनके अमीर केस के अंदर हमारे अंदर एक सुलह कमेटी बनी और सुलह कमेटी बनने के बाद उस सुलह कमेटी ने जितने भी लोग थे जो आपस में तुम्हारा लड़ रहे थे उनको तमाम को इकट्ठा किया और उनको भी तुम्हारा पूछा कि भाई आपकी क्या बात है, क्या शिकायत है। तो तमाम लोगों के बाद और ट्रस्ट के बाद ये आया कि बहुत सारे गलतफहमियाँ उनके अंदर भी हैं और तमाम ट्रस्ट ने उनको बताने के बाद ये आया कि भाई ये चीज़ें आप लोगों के सामने आना चाहिए। जो गलतफहमियाँ अल्लाह के फजल से जो है बहुत सारी सब लोगों की दूर हो गई। आज एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ गए हैं, एक ग्रुप है बस अपनी जो ये चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट की जगह एक ट्रस्ट की नहीं बल्कि अपनी खुद की मालकी कहता है, वही एक ग्रुप बाजू में है। बाकी की जो गलतफहमी के शिकार थे अल्लाह के फजल से सब लोग आए। लेकिन दर हकीकत ये है कि ये तमाम जो गलतफहमियाँ थी और हर एक जो जिसकी गलतफहमी दूर हो गई उसका कहना ये था कि सोलापुर शहर के जो मुखलिस लोग हैं उनके सामने जो है ये चीज़ें आना चाहिए और उसी के लिए आज की मीटिंग हमने मुनक्कद की। आप तमाम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा मैं समझी आपके सामने बयान करता हूँ कि सन 1881 और 1882 इसके अंदर दो प्रॉपर्टी सिटी सर्वे नंबर 93 और सिटी सर्वे नंबर 96 से दो प्रॉपर्टी हमारे सोलापुर के जिम्मेदारों ने रजिस्टर खरीदी खत से ये चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट की जमीन यहाँ पे तुम्हारा जो है ये रजिस्टर खरीदी खत से बिकत ली गई है, खरीदी ली गई। महज एक प्रॉपर्टी जो है ली गई एक कब्रिस्तान के लिए 1881 1882 से लेकर 1984 तक तकरीबन 100 साल तक यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान ही था। कब्रिस्तान के अलावा सिर्फ एक मदरसा हाकिया मदरसा आप जो देखते हैं रोशन मस्जिद, ये दो थे, कब्रिस्तान था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो खुली जमीन थी पूरे जो है पेड़ वगैरह उगे थे, उस जमीन पर जो है खेती हुआ करती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। 1984 में महाराष्ट्र सरकार ने हमको एक नोटिस भेजी कि आपकी सिटी के अंदर इतनी बड़ी ओपन लैंड है, नियर अबाउट 45 एकड़ लैंड है, 45 एकड़ लैंड आप क्या कर रहे हैं, ओपन पड़ी हुई है, खुली पड़ी हुई है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। हमारे उस वक्त जो जिम्मेदार थे हाजी फकीर अहमद नाडे वाले साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत अता करे, बहुत उन्होंने काम किया, अपनी लाइफ पूरी लगा दी जब तक थे वो उन्होंने। और हमारे दूसरे साथी मोहम्मद यूसुफ ताड़े साहब, हामी बेदरे साहब, गफ्फार माडी साहब जो पढ़े लिखे ग्रुप थे, उन्होंने जो है उस नोटिस का जवाब दिया। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के सामने केस चली और हमने ये खुले तौर पर यही बता दिया कि भाई ये कब्रिस्तान के लिए जगह है और इसके अलावा कुछ नहीं है और ये एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन वहाँ हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हम कलेक्टर के पास गए, वहाँ कलेक्टर के पास जाकर भी यही स्टैंड लिया, वहाँ पर भी हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। 45 एकड़ लैंड में से 34 एकड़ लैंड जो है वो सरकार को जमा हो, सरकार ने एक्वायर कर दी। 11 एकड़ जो जमीन थी वो 11 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दी गई। उसके अंदर 9 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए और 2 एकड़ जमीन जो है बाजू में जो है मस्जिद है, मदरसा है और बाकी के कुछ तुम्हारा जो वाचमन के कंपाउंड है, इसके लिए ऐसा तुम्हारा वहाँ पे था। उन्होंने भी सर्वे किया था और ये कहा था कि भाई आने वाले अभी जो फिलहाल की जो पोजीशन है वो पोजीशन 100 साल की कब्रिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल हुई है कब्रिस्तान के लिए वो तकरीबन 2 एकड़ के लिए इस्तेमाल हुई है और आने वाले 100 साल भी देखेंगे तो इनको 9 एकड़ बहुत लगेगी। इसीलिए सरकार ने 11 एकड़ कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ दी और 34 एकड़ जगह जो है एक्वायर कर दी। और ये एक्वायर करने के बाद जो है हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किए और वहाँ पे अपने को स्टे मिला। और अजीत शाह जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए अपने वकील थे सोलापुर के और वो फॉलोअप करते थे और हमको स्टे मिलने के बाद अल्लाह के फजल से जो है आगे बढ़ते गई। 1984 के अंदर एक महाराष्ट्र सरकार ने एक गवर्नमेंट निकाला। 1953 को 1953 को 1950 को बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आया। जब तक हमारी जमीन सिर्फ तुम्हारा खरीदी की हुई थी, कहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट आने के बाद 51 के अंदर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट लागू हुआ और अपनी जो पहली बार हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम कब्रिस्तान थी उसको नाम आया चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट सोलापुर। ये ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई, इसकी तुम्हारी घटना बनी और ये तुम्हारा जो है इस तरह से तुम्हारा आगे काम बढ़ता गया। आने वाले इसके अंदर जब 1984 में एक महाराष्ट्र सरकार का जियान निकला कि जो ट्रस्ट की जो जमीन अर्बन लैंड सीलिंग के अंदर गई हुई है उसको वापस आपको चाहिए तो आपको स्कीम पेश करना पड़ेगा। तो स्कीम पेश करने के लिए हमारे लोगों ने फॉलो किया। तो फॉलो करते ही उन्होंने कहा कि भाई आप तो हाईकोर्ट में हैं,
हाईकोर्ट में जब तक आप कोर्ट केस नहीं निकालते तब तक आपको कुछ करने नहीं आएगा। तो अपन ने वो रिट पिटीशन कंडीशनली विड्रॉ कर दी, वो रिट पिटीशन कंडीशनली विड्रॉ कर दी कि हम स्कीम देते हैं। उसके बाद स्कीम देते गए, वो स्कीम के अंदर स्कूल थी, कॉलेज थी, और जैसा भी बकर साहब कम्युनिटी के हिसाब से अपन है तो वहाँ पे कत्ल खाना, कमेला, ये भी अपने इसके अंदर था, शॉपिंग था। और इस होने के बाद यहाँ पर जो है हमेशा कहीं तो कहीं सरकार के वहाँ से ये आता था कि भाई ये स्कीम आपकी बैठती नहीं है, ये स्कीम ठीक नहीं है, ये ऐसे तुम्हारे जो है तो कोई आता था। 25 साल लगे। 1984 में जो जगह गई थी वो जगह को वापस लाने के लिए 25 साल लगे। हमेशा तुम्हारा फॉलोअप करते रहे, उसके अंदर कई लोगों ने तुम्हारा जो है साथ दिया। यहाँ बैठे हैं हमारे जिम्मेदार सलीम कल्याणी साहब, हमारे वाहिद माडी साहब, दूसरे जिम्मेदार हमारे फिरसा पटेल साहब, अजीत साधार साहब, ये लोग हमेशा जाते थे। तो शिंदे साहब की इसके अंदर थे, बेरिया साहब, इन्होंने अच्छा फॉलोअप किया और इस ज़मीन को वापस निकालने के अंदर हमारी काफ़ी मदद की। और 2004 के अंदर पहला इसका नोटिफिकेशन, और पहला तुम्हारा नोटिफिकेशन निकल के इस जगह को जो है रिजर्व करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली 24 अक्टूबर 2004 को। और वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद 2009 को अपने यहाँ पे एक गवर्नमेंट गैजेट यहाँ पे पब्लिकेशन हुआ, और पब्लिकेशन हो कि ये जमीन निकल गई। आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ मैं, ये वाहिद एक चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट के लिए निकला हुआ एक गैजेट है, और इसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जमीन जो है पहले तुम्हारा कब्रिस्तान के लिए रिजर्व थी, अब जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इसके अंदर ये जो 16 एकड़ जगह, जो 11 एकड़ तुम्हारा सरकार ने पहले जो छोड़ी हुई थी उसको 16 एकड़ कब्रिस्तान के लिए, वहाँ पे 5 एकड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, 2.5 एकड़ तुम्हारा हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉल के लिए, 2.5 एकड़ गर्ल्स स्कूल हॉस्टल के लिए, 4.5 एकड़ बॉयज़ स्कूल हॉस्टल जिमखाना के लिए, और 8 एकड़ हाउसिंग के लिए। इस तरह से हमारे यहाँ पे ये पूरी जो 45 एकड़ ज़मीन है, ये ज़मीन पूरी तुम्हारा रिजर्व हो गई। और ये ज़मीन 2009 के अंदर रिजर्व हो गई। एक 99 का जो प्लॉट है, हमारा जो प्लॉट देशमुख साहब के यहाँ था अदलाबंदी के अंदर, ये 99 का प्लॉट हमारे पास आया। 3.5 एकड़ जमीन उधर गई, 3.5 एकड़ जमीन यहाँ पे आई, और पहले से ये रेसिडेंशियल जोन था। और यहाँ पे आने के बाद जो 8 एकड़ हमारे पास रेसिडेंशियल जोन था, और गवर्नमेंट का जीआर ये था कि आपको जो स्कीम है, आपको जो बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, आपको स्कूल बनाना है, जो हॉस्पिटल हमने जो दिया है, इसके लिए जो आपको फंड चाहिए, तो फंड कैसा रेट होगा कि ये हाउसिंग स्कीम के अंदर आप अपार्टमेंट बनाएंगे, इसको सेल आउट करेंगे, यहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ से आप बनाएंगे। एक ऐसी स्कीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी स्कीम थी। ये जैसा ये स्कीम वगैरह आ गई थी, लेकिन अब 2005 के अंदर वक्फ एक्ट आ गया, और जितने भी वक्फ एक्ट सेक्शन 41 के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड तुम्हारा जो ट्रस्ट थे वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट के अंदर तुम्हारा वक्फ के अंदर शामिल हो गए। यानी हम भी वक्फ में गए और हमने भी वक्फ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये तमाम जो चीज़ें हैं कि ये कब्रिस्तान इतने एकड़ है, बाकी के जितने सब पूरा जितना जो था ये गवर्नमेंट का जो जीआर था, गवर्नमेंट के जो स्कीम मंजूर थी वो हिसाब से कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे हमने एनओसी ले ली, नो ऑब्जेक्शन तुम्हारा सर्टिफिकेट, और काम की शुरुआत। जैसा ही आप जानते हैं कि चिराग रेसिडेंसी इस जगह पर एक अपार्टमेंट बना हुआ है, 54 फ्लैट है, 16 दुकानें हैं वहाँ पर, और काम की शुरुआत हो गई। शुरुआत होते ही हमारे अंदर के कुछ लोग उठे कि भाई हमको भी ये ज़मीन के अंदर कोई ट्रस्टी चाहिए, कोई मालिक चाहिए। एक थोड़ा सा इंतजार बढ़ने लगा, और यहाँ पर जो है कोर्ट मैटर वगैरह तुम्हारा एक साइड चलते गए। और इस दौरान के अंदर वैसे ही बिल्डिंग तुम्हारा बनी, और उसके अंदर 2013 के अंदर एक नया एक्ट है। 2013 के एक्ट के अंदर वहाँ तुम्हारा जो है जो सेक्शन 51 के अंदर जो वर्क प्रॉपर्टी जो है वो सेल होती थी, जो सेल करने की परमिशन थी, वो ये नए एक्ट के अंदर पूरा टोटली बैन हो गया कि आप बेच ही नहीं सकते। इसलिए जो हमने जो बनाए थे जो बेचने के लिए, तो 54 फ्लैट में सिर्फ हमारे 15 फ्लैट बेचे थे, बाकी के फ्लैट हमने वैसे ही रखे थे, तो वो आज वैसे ही रह गए। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट था आगे, ये बिल्डिंग जैसा ही हमने काम शुरू किया था, हमने सोचा था कि हॉस्पिटल और तुम्हारा यहाँ पे स्कूल का काम शुरू करें, एक अच्छी रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ पे तामीर करेंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल
यहाँ पे बनाएंगे। तो इस अंदाज में था कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हर एक अपना जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, हॉस्पिटल, ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज, स्कूल की इमारतें, ये तमाम अपने पास तुम्हारा रेडी है। और एक फिक्र ये थी कि जो भी बने एक इंटरनेशनल क्वालिटी पर बने। मेरे साथ काम कर रहे हैं हमारे समीउल्लाह शेख साहब, हमारे निजाम साहब। जब ये लोग सऊदी से आए थे तो मेरे पास जो है हारून साहब यहाँ बैठे, 4 लोग जब सऊदी से आए तो मेरी पहली इंटरव्यू ली थी कि आप क्या कर रहे हैं। 4 घंटे वो मेरी मुलाकात दे रहे थे। मैंने तमाम उनको ये तमाम बातें बताई थी। तो जब से वो मेरे साथ में है कि आज वो जो स्कूल है वो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नॉब पर बनाया है कि आने वाले कल में कि हमारी स्कूल अगर कैम्ब्रिज से टैप होती है तो इंटरनेशनल हिसाब से वो चलेगा। तो इस तरीके से हमारा काम तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था और काम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे अड़चड़े आ गए। इसके बावजूद जो इनकम ऑफ सोर्स था कि लोगों में एक था कि भाई ये यहाँ पर इतने बड़े दुकानें हैं और इतने बड़े दुकानों का करोड़ों रुपए तुम्हारा किराया आता है। इसके बारे में हमारे नगर सेवक रियाज हुंडेकरी साहब भी काफ़ी तुम्हारा हमको ये कर रहे थे कि भाई इतना 2.5 करोड़ रुपए आपके पास किराया आता है तो आप करते क्या हो। और कई इसके अंदर अखबार में भी आता था और हमने एक ओपन चैलेंज दिया था कि भाई आप आओ, किराएदार है, जाके ये कर लो। हालात ऐसे है कि 82 के अंदर हमारे जो मरहूम हाजी फकीर अहमद नाड़ेवाले साहब ज़मीन को बचाने के लिए कि वहाँ से जो है जो चबार गली है वो लोग आके संडास करते थे, गंदगी करते थे, उनको रोकना और इंक्रोचमेंट नहीं होना, इसलिए अपने लोगों को तकरीबन 40 दुकानें स्टार्टिंग में दिए थे, 500 के गाले, और ऐसा दिए थे जो गरीब है ये है ऐसे लोगों को दिए थे। और उसके बाद जो ट्रस्ट की पीछे की जगह जो खाली थी ये बढ़ते 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 जो है यही लोग तुम्हारा आगे बढ़ते गए। आज 313 गाले हैं, लेकिन आपको बताने में बहुत ही थोड़ी सी शर्मिंदगी पेश हो जाती है कि बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छे ताजिर हैं। आप लोगों का भी ताल्लुक है चिना, तकरीबन एक 8 से 10 ऐसे लोग हैं कि फैमिली है कि उनके पास तकरीबन 10 की 3.5 एकड़ लैंड है। और उसका जो 313 गाले के अंदर 240 गाले ऐसे हैं जिसका किराया सिर्फ महीने को 90,000 रुपये है। 240 गालों का किराया महीने को 90,000 रुपये है। और बाद में जो 2012-13 के बाद हम जो जगह दिए वो जगह जो 70 दुकानें दिए वो 70 दुकानें किराया 2 लाख रुपये। ऐसा टोटली 2,95,000 रुपये ट्रस्ट के इनकम है। उसके अंदर ऐसे कुछ किराएदार हैं जो 31 साल से कभी किराया नहीं दिए। मैं आपको एक कुछ झलकियाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक पटेल फैमिली है, फिर साहब पटेल फैमिली, उनके पास उनके बच्चे जुबैर साहब, उनके भाई रफ़ीक, बशीर, रिजवान, इनके नाम पर जो है, और फिर साहब पटेल, इनके पास तकरीबन ट्रस्ट की 13,663 स्क्वायर फुट ज़मीन है। और उनके पास जो किराया आता है वो महीना जो है 10,000 रुपये किराया, 13,663 रुपये। और ये जो किराया है ये तुम्हारा 75 पैसे के तकरीबन लगभग ऑरेंज है। और इसका जो है आप बता रहे हैं कि भाई भाड़ा भी कम है तो रेगुलर आता होगा। इनके पास जो थकित भाड़ा है ये स्टेटमेंट है मेरे पास फरवरी का, 20 फरवरी को इनके पास 1,15,075 रुपये भाड़ा थकित है। मंगलगिरी ग्रुप के पास तकरीबन एकड़ों में हमारी ज़मीन है। हारून मंगलगिरी, उनके पास हारून मंगलगिरी, उनके बेटे, उनके साले, उनके तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनके पास तकरीबन 15,716 स्क्वायर फुट तुम्हारा ज़मीन है। और उसका किराया जो है 23,000 रुपये आता है। जो पहले के जो गाले थे उसका जो किराया है वो 74 पैसे है। बाद में 2012 के बाद जो हमने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रख दिया उसका किराया 2 रुपये पर स्क्वायर फुट है। पहले के किराए का तुम्हारा 74 ये है। करीम मंगलगिरी, उनके भाई, उनके पास तकरीबन 10,000 स्क्वायर फुट जगह है और उनका जो किराया है वो 6,900 है, तकरीबन 70 पैसे किराया है। और इनके पास तुम्हारा जो है 30 तुम्हारा जो 1,000 रुपये तुम्हारा किराया आना है। और हारून मंगलगिरी जिनके पास 15,000 साढ़े 15,000 15,700 स्क्वायर फुट जगह है, उनका किराया जो आना है 2,26,000 रुपये उनके पास थकबकी है।
एक बेकरी है वहाँ पे सिद्दीकी, अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी। वो बेकरी के पास तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट जगह है। 10,000 रुपये उनकी थकबा की है। उनके पास भी 70 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ये है। एक सब में दूसरी बड़ी फैमिली है उमर शहबाज साहब। उमर शहबाज साहब, मोहम्मद अली शहबाज साहब, एक शहबाज ग्रुप है, एक फैमिली। उनके पास तकरीबन 9000 स्क्वायर फुट जगह है और उनका किराया आता है 5175 रुपये। उनका पर स्क्वायर फुट भाड़ा है 57 पैसे यानी 60 पैसे। और इतना रहने के बाद उनके पास थकबा की है तकरीबन 1 लाख रुपये। अब्दुल सत्तार चिता साहब चौबदार, जफर चौबदार, इनके फैमिली के पास तकरीबन 6500 स्क्वायर फुट जगह है। और ये 6500 स्क्वायर फुट के बावजूद इनके पास तकरीबन 3-4 हज़ार स्क्वायर फुट जगह अतिक्रमण किए सर, ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब जितने भी मैं बता रहा हूँ, जिसके पास 10,000 स्क्वायर फुट जगह है तो उसके पास 3,000-4,000 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा जगह है। तो इनका जो किराया है, इनका किराया 70 पैसे स्क्वायर फुट है। और ये चौबदार, जफर चौबदार के पास 1,64,785 रुपये थकबा की है। दलाल ग्रुप, इम्तियाज दलाल साहब, समीर दलाल, उजेपा दलाल, इनके पास तकरीबन 7,850 स्क्वायर फुट जगह है। और इनका जो किराया आता है महीना 4,900 रुपये किराया आता है। इनका पर स्क्वायर फुट 62 पैसे तुम्हारा जो है किराया होता है। और इनके पास तकरीबन 25,000 रुपये थकबा की है। एक दूसरी बड़ी फैमिली है सैयद नदाब साहब, नदाब, उनके पास तकरीबन 16,600 स्क्वायर फुट जगह है। और उनका किराया आता है 26,700। जो जुनेद उनके पास जो गाड़े थे, उनका तुम्हारा जो पर स्क्वायर फुट किराया है 54 पैसे है। और नए जो 2012-13 में जो किए उसका 2 रुपये किराया आता है। 1,11,000 रुपये उनके पास थकबा की। ये मुस्ताक औचकर साहब है, उनके भाई अनीस औचकर, रेहाना औचकर, इनके नाम पर जो है तकरीबन 4,171 स्क्वायर फुट तुम्हारा जो जगह है। उनका 3,525 रुपये किराया आता है। 85 पैसे स्क्वायर फुट से है। तकरीबन 46,000 रुपये जो है उनके पास थकबा की। तिम्मापुरे इस्माइल उस्मान तिम्मापुरे, इब्राहिम तिम्मापुरे, इनके पास तकरीबन 2,500 स्क्वायर फुट जगह है। 1,800 रुपये तुम्हारा इनका किराया आता है। 71 पैसे किराया है। तकरीबन 2,800 रुपये इनके पास आना है। इम्तियाज मकबूल सैयद साहब, महबूब सैयद साहब, अब्दुल सैयद साहब, इनके पास तकरीबन 4,000 स्क्वायर फुट जगह है। 2,425 रुपये भाड़ा आता है। 62 पैसे स्क्वायर फुट इनके पास है। तकरीबन 24,000 रुपये इनके पास किराया आना है। इस तरीके से शब्बीर नदाब साहब पास तकरीबन 3,385 है। तुम्हारा जो है इनामदार साहब के पास 2,500 इसके अंदर है। तुम्हारा जो है इम्तियाज, इनके पास 3,500 स्क्वायर फुट जगह है। तकरीबन ऐसे ये है। आपको बताता चलो कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जो किराया जो है तकरीबन तुम्हारा 29 पैसे पर स्क्वायर फुट है। अली अहमद मंसूरी साहब, इनके पास 700 स्क्वायर फुट जगह है। 200 रुपये तुम्हारा इनका किराया है। 29 पैसे तुम्हारा किराया है। कि यहाँ पर जो किराए हैं तो 29 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 70 से 80 पैसे एंड में। तो इसके अलावा जो ज़मीन है के पास, एक 8 से 10 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास तकरीबन ट्रस्ट की 3.5 एकड़ ज़मीन जहाँ पर तुम्हारा ये हुआ। अब ये होने के बाद जैसा आपको यह है कि 2010 के अंदर जब हमारा जगह का डेवलपमेंट चालू हुआ, तो डेवलपमेंट जैसा ही चालू हुआ, शुरू हुआ, तो शुरू होते ही हमारे लोगों में ये था कि भाई इतना पैसा आ रहा है तो जमात के लिए क्या करें, ये डेवलपमेंट दूसरे स्कूल क्यों नहीं बना रहे। तो इसलिए हमारे लोगों में से कुछ ग्रुप ने इसके अंदर वहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर तुम्हारा जो है हमेशा एक शिष्टमंडल डिजा के ये अतिक्रमण किया हुआ है, जगह बिना बेकायदेशीर बांधकाम है, इसके लिए तुम्हारा जो है मोर्चा, धरना, आंदोलन वगैरह बहुत सारा किया। ये जितने भी गाले हैं 313 गाले, ये 313 गाले कब्रिस्तान की जगह पर बनाई हुई है और इसके अंदर एक को भी महानगर पालिका की परमिशन नहीं है। जब हमारे अंदर के कुछ लोग जब इसके खिलाफ में उठे, जब गुड्डेवाल साहब थे 2013 के अंदर, तो गुड्डेवाल साहब ने इन तमाम लोगों को जो है नोटिस निकाल दिया कि 24 घंटे के अंदर आपको ये गिराना है। 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ऐसा चला। जब ये लोगों को जब गिराने का मसला आया तो ये तमाम लोग अपने पास आए, ये तमाम भाड़ेकरी अपने पास आए। लेकिन हमारे जो जिम्मेदार हैं अब्दुल वाहिद माडी साहब, रजाक नाड़े वाले साहब, फिर वही हमदर्दी की बातें
कि नहीं, एक मुस्लिम मार्केट बसा हुआ है और इसको बचाना चाहिए। मैंने अपने बाद में अपन क्या आंसर देखेंगे। और इसके लिए आपको बताता चलूँ कि अब्दुल वाहिद पहाड़ी साहब ने गुड्डेवार साहब की मुलाकातें ली और गुड्डेवार साहब को मुलाकात लेने के बाद ये तमाम तुम्हारा जो है ट्रस्ट की तरफ से कि हमारे ये ट्रस्ट के पोटेंशियल के लिए संरक्षण के वास्ते जमीन दी गई है और बराए करम इसको पढ़ाना नहीं, इसको फॉलो अप किया, हर जगह जाके मिले एक पेशेंट लेके। और इतना ही नहीं कि मुझे मजबूर किया कि इसको लीगल एडवाइस दो। तो लीगल एडवाइस ये थी कि जैसा ही कोर्ट में जाता है तो कॉर्पोरेशन की तुम्हारा जो भी पढ़ाना है वो रुक जाता है। तो मैंने बोला कि भाई आप कोर्ट में जाओ और वहाँ जाके तुम्हारा जो कॉर्पोरेशन को बताओ। तो कॉर्पोरेशन के खिलाफ में जो है ये तमाम भाड़ेगिरी जो है वो अब ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ जाके केस दाखिल करें, उसकी नोटिस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिली और जितने हमारे जो लोग थे ये गिराव की जो मूवमेंट थी तो उनको वहाँ स्टॉप मिला, ब्रेक मिला। फिर कॉर्पोरेशन के लोग उनको बोले कि अरे ये अभी कोर्ट मैटर हुआ है, हमें कुछ करने नहीं आता। इस तरह से इसको फिर से प्रोटेक्शन दिया गया। जब गुड्डेवार साहब की नोटिस जब आना शुरू हुई तो गुड्डेवार साहब की जैसा नोटिस आना शुरू हुई तो ये लोग तुम्हारा ट्रस्ट के पास आए कि चलो अपन अभी बैठ के क्या तो करेंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। तो उस वक्त हमने ये कहा कि भाई मसले का हल ये है कि ये जो कब्रिस्तान की जगह है, कब्रिस्तान की जगह पर वहाँ पर पक्की खबर भी नहीं बन सकती, वहाँ पक्की खबर भी बनाने की इजाजत नहीं है। ये तो आप बड़े बड़े दुकाना बने हैं, डबल पट्टी बने हुए हैं, ये कैसा रहेगा? अगर इसको लीगल राइज करने का रहेगा तो हमको आपको बैठ के तुम्हारा जो है इसका ठहराव करना पड़ेगा। यहाँ पे नगर विकास मंत्री के पास से आपको एक कब्रिस्तान में से निकालना पड़ेगा जगह को, इसको कमर्शियल जोन करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड को बोलना पड़ेगा कि भाई हमको उत्पन्न के लिए, हमको कब्रिस्तान के लिए इतनी जगह की जरूरत नहीं है और आपको इसको कमर्शियल बना के दे दो, ऑलरेडी मार्केट है और इसका किराया ठहरा के दे दो। हमारे और बीच उनके बीच में 2014 के अंदर 2013 के अंदर एक मुआदा 2014 के अंदर चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट और संघ के तुम्हारा अध्यक्ष अब्दुल करीम मंगलगिरी, इसके अंदर तुम्हारा जो है एक मुआदा हुआ और इसके अंदर उन्होंने लिख के दिया कि भाई शुरुआत में जो है 400 दुकानें थे और पीछे हमको जगह कम पड़ रही थी, हम पीछे पीछे गए, जैसा जैसा हम पीछे गए वैसा ट्रस्ट हमको जगह बढ़ा के दी। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि भाई जब ये किराया दे रहे हैं इतना कम है तो फिर हम इनको जगह स्टेशन क्यों दें? एक जहन में आया होगा। ये जो भी दिया है ये मजबूरी में दिया है, ऐसा तो फुकट वापर रहे, चलो जो भी है भाड़ा ही दे दो, ऐसा फुकट वापर रहे तो अब क्या जो भी आ रहे भाई कितना वापर रहे तू, इतना वापर है, चल अब इतना दो तो क्या तो भाड़ा दे दे, वो एक बात थी। दूसरी बात तुम्हारा जो है फिर इसको लीगलाइज करने के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन तय हुए। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर कि यहाँ पर जो है जो कमर्शियल जोन बनेगा वो जोन बनाने के वास्ते नगर विकास खाते को जाना पड़ेगा, शासन के पास जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा, महानगर पालिका को जाना पड़ेगा, तमाम जो है ट्रस्ट करेंगे। इसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा जो है वो किराएदार करेंगे और